एक अभी भी सेम सवाल है, देख सकते हैं किस तरह से मतलब कहते हैं, एक हेल्थ क्लब की रोकड़ पुस्तक से लिए गए निम्न विवरणों द्वारा प्राप्ति एवं भुगतान खाता तैयार कीजिए। प्राप्ति और भुगतान तैयार करना है, सेम पोजीशन दिया है इसमें भी। बस हमको देखना है कौन सा आइटम्स किस में जाएगा, कौन सा आइटम्स किस में जाएगा वो देखना पड़ता है। ओपनिंग बैलेंस कहाँ आता है? शुरू में आता है रिसिप्ट साइड ओपनिंग बैलेंस, और उसमें क्या दिया है? ओपनिंग बैलेंस में कैश इन हैंड दिया है, कैश एट बैंक दिया है। तो चलिए हम सवाल की तरफ चलते हैं। किस तरह से बुक में दिया हुआ था ओपनिंग बैलेंस, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक। उसी तरह से सवाल में क्या है कि ओपनिंग बैलेंस दिया है, बैलेंस BD, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक दे दिया 5,000 और 25,000, 5,000 25,000। उसी तरह से फिर दिया सब्सक्रिप्शन भी हमको पता है कहाँ आता है, डेबिट साइड, तो टू सब्सक्रिप्शन। अब फिर दिया हुआ है डोनेशन भी कहाँ आता है? डोनेशन भी पढ़े हुए थे, स्ट्रक्चर में पढ़े हुए थे ना, फॉर्मेट में। तो डोनेशन भी कहाँ जाता है? डेबिट साइड जाता है, रिसिप्ट साइड। तो डोनेशन 35,000 हो जाएगा। और देखिए यहाँ पे इन्वेस्टमेंट परचेज बोल रहा है, तो आपका जितना भी परचेज वाला आइटम्स होता है सब पेमेंट साइड जाता है, क्योंकि परचेज करने पर हमारा एक तरह से क्या होता है, खर्चा हो जाता है। परचेज कोई चीज़ खरीदेंगे तो उसमें मेरा खर्चा होगा, अगर खर्चा होगा तो वो कहाँ जाएगा? पेमेंट साइड। पैसा मेरा क्या होगा? पेमेंट होगा। तो इन्वेस्टमेंट परचेज मेरा 80,000 दिया हुआ है अमाउंट। इन्वेस्टमेंट परचेज कितना है मेरा? 80,000 अमाउंट दिया, देख सकते हैं यहाँ पे 80,000 अमाउंट दिया हुआ है। उसके बाद क्या है? रेंट पेड। अगर किसी को हम रेंट यानी कि किराया वाला पैसा पेड करते तो वो एक तरह से मेरे लिए क्या है? पेड मतलब पी से पेड हो गया, पे से पेमेंट हो गया। तो ये पेड मतलब किसी को पैसा दे रहे तो पेमेंट हो रहा है। तो कितना इसका अमाउंट है? 20,000 अमाउंट है, तो ये क्रेडिट साइड आ जाएगा। उसी तरह से फिर एक्सपेंसेस है, तो जनरल एक्सपेंसेस मेरा कहाँ जाता है? देख सकते हैं जनरल एक्सपेंसेस है, तो 21,500 जनरल एक्सपेंस मतलब मेरा खर्चा होता है। तो खर्चा कहाँ दिखाते हैं? रिसिप्ट साइड। खर्चा कहाँ दिखाते हैं? जनरल कहाँ गया? जनरल एक्सपेंसेस 21,500। फिर पोस्टेज मतलब क्या है? पोस्टेज एंड स्टेशनरी एक्सपेंसेस। पोस्टेज एंड स्टेशनरी एक्सपेंसेस मेरा 2,000 है। तो पोस्टेज और स्टेशनरी एक्सपेंसेस जितना भी एक्सपेंस वाला देख सकते हैं एक्सपेंस है यहाँ पे। चार्ज किसको चार्ज दे रहे हैं तो वो मेरा खर्चा एक्सपेंस है। तो एक्सपेंस है तो मेरा खर्चा हो गया एक तरह से। तो ये सबको कहाँ दिखाते हैं? सबको मैं क्रेडिट साइड दिखाऊंगा, देख सकते हैं। सन्ड्री एक्सपेंसेस हो गया, कॉर्नर चार्जेस भी था, कॉर्नर चार्ज भी दे दिए हैं, सन्ड्री एक्सपेंसेस भी हो गया। आप बैलेंस शीट, कैश इन हैंड कहाँ से है? ये कैश इन हैंड देखिए, ये जो क्लोजिंग कैश इन हैंड दिया हुआ है, क्लोजिंग मेरा कैश इन हैंड जो हो जाता है वो कहाँ आता है? वो मेरा पेमेंट साइड आता है। जितना भी क्लोजिंग वाला होता है वो पेमेंट साइड आता है। अगर ओपनिंग, क्लोजिंग का मतलब लास्ट डेट, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे क्लोजिंग 31 दिसंबर 2023, ये तो क्लोजिंग वाला आइटम्स कहाँ जाता है? पेमेंट साइड आता है। ये देख सकते हैं कैश इन हैंड के रूप में आ गया है। क्लोजिंग 12,000, अमाउंट 12,000 है। अब देखेंगे इसमें कौन सा साइड ज़्यादा है, तो इसमें यही डेबिट साइड ज़्यादा लग रहा है, तो इसको टोटल करके इस साइड भी टोटल पूरा लिख देंगे। और इस टोटल में से ये जो टोटल है इसमें से इसको भी टोटल करके और घटा देंगे, इसमें से घटा देंगे, किसमें से? 2,30,000 में से घटाएंगे तो 91,000 मेरा कैश एट बैंक बैलेंस फिगर निकाल कर आ जाएगा।